आगे बढ़ते हैं, बात औरंगजेब को लेकर जारी सियासत की करेंगे। अब महाराष्ट्र के संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि महाराष्ट्र में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठन सभी जिला कलेक्टर ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को संभाजीनगर से हटा दिया जाए, वरना वो खुद ही इस कब्र को उखाड़ फेंकेंगे। हिंदू संगठनों की धमकी के बाद संभाजीनगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और आइए सीधे आपको महाराष्ट्र लेकर चलेंगे। हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको संभाजीनगर लेकर चलेंगे, जहां पर सूरज ओझा इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं सूरज से, बड़ी चेतावनी एक तरीके से और विरोध प्रदर्शन की तैयारी में हिंदू संगठन है। ऐसे में औरंगजेब की कब्र जिस जगह पर है, क्या वहां पर भी किसी तरीके के धरना प्रदर्शन की आशंका है? इसी वजह से सुरक्षा के यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सूरज, क्या जानकारी मिल रही है? रोमाना, किसी भी अलर्ट से इनकार नहीं किया जा सकता और इसी वजह से महाराष्ट्र पुलिस ने यहाँ पर तगड़ा बंदोबस्त लगाया है। छत्रपति संभाजीनगर पुलिस की माने तो करीब 100 के आसपास पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो कब्र के आसपास, कब्र के पास एंट्री और एग्जिट गेट पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको विजुअल्स में दिखा दूं कि आपको अधिकारी रंग के ऑफिसर भी यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कब्र के एकदम पास, साथ में सिविल ड्रेस में जो लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर विजुअल्स में दिखाना चाहूँगा और बताऊँगा कि जो भी लोग यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनका आधार कार्ड, उनका नाम और सारे चीज़ लिए जा रहे हैं। उनके फ़ोन यहाँ पर रखवा लिए जाते हैं। आप फ़ोन भी अंदर नहीं ले जा सकते। इसी दरवाजे के पीछे औरंगजेब की कब्र है और आप देख सकते हैं कि जो लोग भी यहाँ पर विजिट करने आते हैं उनका फ़ोन यहाँ रखवा लिया जाता है और उनका आधार कार्ड या फिर उनके पास जो भी सरकारी दस्तावेज है, कोई भी आईडी कार्ड है, उसे देखा जाता है, उसकी एंट्री की जाती है। तो रोज़ाना करीब, इस एंट्री के माने तो रोज़ाना करीब 70 से 80 लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर विज़िट करते हैं। तो उनकी डिटेल्स यहाँ पर ली जा रही है और ये इस वजह से ज़्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि ये पता चलना चाहिए, एजेंसीज़ को पता चलना चाहिए कि आखिर यहाँ कौन कौन आ रहा है। अगर कभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आती है तो उन लोगों से देखा जा सके कि कौन कौन यहाँ पर आया था। तो सुरक्षा यहाँ पर पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। आप विजुअल्स में साफ तौर पे देख सकते हैं। ये तो अंदर के विजुअल्स हैं जो मैं बता रहा हूँ रोमाना। बाहर तो और भी पुलिस बल तैनात हैं, एसआरपी के लोग हैं, क्यूआरटी की टीम है, सिविल ड्रेस में पुलिस वालों को तैनात किया गया है, कंट्रोल रूम से पुलिस बुलाया गया है, लोकल पुलिस तो यहाँ पर तैनात है ही। तो हर तरफ पुलिस की नज़र है ताकि यहाँ पर कोई भी ऐसा ना आ जाए जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन निर्माण हो। जी सूरज, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा दर्शकों को अब मुंबई लेकर चलेंगे। मृत्युंजय सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं और वैभव परब भी हमारे साथ मौजूद हैं। जरा पहले वैभव का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वैभव से, सियासी बोल लगातार तीखे होते हुए इस पूरे मामले पर नेता पहुंच रहे होंगे यहाँ विधानसभा परिसर में। क्या कहा जा रहा है उनकी तरफ से, जो हिंदुवादी संगठनों ने ये कॉल दी है आज बड़े विरोध प्रदर्शन की? वैभव, देखिए, ये औरंगजेब का मामला है, उसकी शुरुआत ही महाराष्ट्र के बजट सत्र से यानी विधान भवन से ही हुई है, क्योंकि बजट सत्र के पहले दिन ही अबू आजमी ने औरंगजेब उत्तम प्रशासक कह के इस विवाद को खड़ा किया था। अब इस विवादित बयान से अब जो मामला है वो सीधा औरंगजेब की कब्र तक पहुंचा हुआ है। देखो, अब महायुति की सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है, वो पूरी तरह से इसका समर्थन कर रही है कि औरंगजेब की कब्र यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन सत्ता में होने के बावजूद ये प्लान कैसे एक्शन में लाया जा सकता है, इस पर अभी विचार विनिमय हो रहा है। देखिए, आज कब्र हटाने को लेकर आज इस विधान भवन में ज़रूर हंगामा हो सकेगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी है वो ये बात कह रही है कि इस सरकार को महाराष्ट्र में आग लगानी है, हंगामा खड़ा करना है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। हमारे साथ युवा नेता है रोहित पवार, हम उनसे बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से मामला गर्म होते जा रहा है औरंगजेब की कब्र को लेकर, क्या आपकी खुद की राय क्या है कि ये कब्र तोड़नी चाहिए या नहीं तोड़नी चाहिए? देखो, 2 विषय है। 2 दिन पहले एक नंबर्स आए थे महाराष्ट्र में कितने किसानों ने आत्महत्या की। अगर कल की बात करें तो वहाँ पे कोई शिक्षक है, उन्होंने आत्महत्या की। महिलाओं के अत्याचार के बारे में चर्चा हो रही है। तो ये सरकार जो कॉमन मैन है उनके बारे में जो इश्यूज़ है उसके बारे में कम पढ़ रही है।
तो अभी ध्यान कैसे डाइवर्ट किया जाए, ऐसा प्रयत्न शायद उनकी जो संगठन है बीजेपी के विचार की, उनके माध्यम से किया जा रहा है। अगर आप देखो, दूसरी बात, हिस्ट्री की बात अगर करें तो औरंगजेब की ताकत बहुत बड़ी थी, पैसा था उनके पास, बहुत बड़ी आर्मी थी, बंदूकें थी, सब कुछ था। एशिया पे राज करते थे, मतलब एशिया मतलब पार्ट ऑफ एशिया। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की भूमि है वहाँ पे उनको राज करने नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इनकी जो ताकत थी, लोगों का जो प्रेम और आदर था, उनके जो मावला थे, उनकी जो आर्मी थे, उसमें सब समाज के लोग थे, सब धर्म के लोग थे। अभी छत्रपति संभाजी राजे जाने के बाद 27 साल औरंगजेब को यहाँ पे रहना पड़ा, फिर भी यहाँ पे इस भूमि पे राज नहीं कर पाया। अभी क्या रह गया इतने बड़े पावरफुल व्यक्ति का? सिर्फ वहाँ पे एक टोम रह गया, या जो भी आप कब्र बोलते हैं। तो यही है ना कि वो कब्र रहनी चाहिए, तोड़नी चाहिए। मैं वही बात कर रहा हूँ। तो ये बीजेपी प्रेरित लोग जो है तो इतिहास बदलना चाहते हैं। अब बस समझो वहाँ पे ये कब्र नहीं है। 200 साल बाद इस इंसिडेंट्स के बारे में, ये जो इतिहास रचा गया था यहाँ के लोगों ने, उसके बारे में शायद कोई चर्चा नहीं करेगा। तो मेरा कहना है कि कब्र इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, तो वो रहनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी तो ये बोल रही है कि अगर इतिहास ही रखना है तो औरंगजेब के हर जगह पे पुतले भी बैठाने चाहिए। ये सरकार को समझ में नहीं आता। हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं बहुत अलग तरीके से कर रहा है। ये जो सरकार है, अभी देखो, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी राजे, इनके खिलाफ कौन बोला था? कोरटकर बोला और सोलापुरकर बोला। ये कौन है? बीजेपी के कार्यकर्ता है। उनके बारे में कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये जो कोश्यारी आए थे हमारे गवर्नर, वो बहुत महामानव के खिलाफ वहाँ पे बातचीत की, उनके बारे में कुछ किया क्या? नहीं किया। तो ये बहुत सिलेक्टिव लोग हैं। इनको जो उनके हित में लग रहा है उस तरीके से वो कर रहे हैं। ये जो पुतला वगैरह कोई लगाएगा, हमारे विचार के हो कोई भी है, सरकार हंगामा खड़ा करना चाहिए। दूसरा क्या है, उनके पास कुछ रहा ही नहीं ना, कुछ काम ही नहीं कर जी। रही। वहाँ पे पैसा नहीं सरकार के पास, लोगों के हित के प्रश्न मान नहीं पा रहे, इसके कारण सिर्फ डाइवर्ट करने का कोशिश है। सत्ताधारी पार्टी ये भी बोल रही है कि जी। जिस तरह से छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को जिस प्रकार से तकलीफ दी गई, महिलाओं पर अन्याय किया गया, उस औरंगजेब की कब्र इनको क्यों चाहिए? ऐसे ये सवाल। मेरा दूसरा सवाल ऐसा है, छत्रपति संभाजी राजे जिस तरीके के उनका एंड में अगर आप देखो मूवी में दिखाया, लेकिन वो भी हम देख नहीं पाए या सोच नहीं पाते, जिस तरीके का उनका हाल वहाँ पे किया था, उसके बारे में अगर डिटेल में अगर जाओगे और अगर प्रकाश अंबेडकर जी से भी बात करोगे तो आपको पता चलेगा मनुस्मृति का जिस तरीके का वहाँ पे पनिशमेंट है, सब पनिशमेंट छत्रपति संभाजी राजे के बारे में इस्तेमाल किया। तो फिर अभी डिटेल में जाके इस पे चर्चा होनी चाहिए। सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष में मतभेद जरूर है, क्योंकि विपक्ष पार्टी ये बोल रहा है कि इतिहास की जानकारी अगर आने वाले 200 साल में होनी चाहिए तो औरंगजेब की कब्र यहाँ पे होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ है वो जो हिंदुत्ववादी संगठन है, उन्होंने आंदोलन तो शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी भी ये बोल रही है कि एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।